हेलो एवरीवन, द बुद्धा क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है। मुझे किसी ने उसका जवाब नहीं दिया, ना ही उसमें बताया कि आप जानते हैं या नहीं जानते एएलयू की फुल फॉर्म। कमेंट बॉक्स में उसका किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, तो मैं आज आपको बताती हूँ कि एएलयू की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू? एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, एक्सेस लॉजिक यूनिट। क्या है? ए से हो जाता है हमारा अर्थमेटिक, एल से हो जाता है हमारा लॉजिक और यू से हो जाती है हमारी यूनिट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, अर्थमेटिक का आपको समझ में आ रहा होगा कि मीन्स क्या होता है। इसे हम डिटेल में जान लेते हैं। क्या कहते हैं अर्थमेटिक? मतलब जो आपकी गणितीय संख्या होती है उनका जोड़ना, घटाना, यानी एड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आदि क्या होता है, इसी के अंदर होता है। एएलयू जो होता है हमारा वो सीपीयू का ही एक पार्ट होता है। की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के समस्त कार्यों को व्यवस्थित करता है, यानी अरेंज करता है सीक्वेंस में कि किसको क्या करना है, अन्य प्रोग्राम को चलाने में मदद करता है। ओके, तो उसे क्या कहते हैं हम? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी द प्रोग्राम दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑल द फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर एंड हेल्प इन रनिंग अदर प्रोग्राम। तो वो क्या होता है हमारा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो होता है हमारा, क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है हमारा? ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है या कंप्यूटर हार्डवेयर, जैसे सीपीयू। सीपीयू क्या होता है हमारा? हार्डवेयर होता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस और उपयोगकर्ता के बीच में क्या करता है? सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, आपको ये पता चल गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क क्या है। ये क्या है? एक मैनेजमेंट करता है। जैसे किसी होटल वगैरह में जाते हैं तो वो सबकी व्यवस्थाएं देखता है, इसी तरह जो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका यही वर्क है कि कंप्यूटर में कौन किस तरीके का काम करेगा तो वो अरेंज करता है। जैसे यदि हमारे सीपीयू के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यदि नहीं डला होगा तो हम इसमें काम नहीं कर सकेंगे। किस पर? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये इसी के एक उदाहरण है। जैसे आपका फ़ोन पहले कीपैड वाले चलते थे, उसमें क्या था? वो हमारे एंड्रॉयड नहीं थे, उस पर नेट वगैरह का वर्क हम नहीं कर सकते थे। इसीलिए अब क्या चल गए? हमारे एंड्रॉयड फ़ोन चल गए, तो हम क्या कर सकते हैं, यानी जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम से ही कनेक्टेड है। यदि नहीं होंगे उसमें फीचर तो हम नहीं कर पाएंगे। ओके, इतना समझ पा रहे होंगे हम। आगे बढ़। एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं? एम एस वर्ड एंड एम एस एक्सेल आर एक्सप्लेन ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ये किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है हमारे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, वनफेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे होंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के पास तो पता ही आपको क्या होते हैं, जिन्हें हम हाथों से छू नहीं पाते हैं, वो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। और हार्डवेयर जिन्हें हम अपने हाथों से छू पाते हैं या देख पाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। क्या है? सॉफ्टवेयर के उदाहरण है ये। ठीक है, एम एस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जबकि एम एस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। यानी एम एस वर्ड में क्या है? हम अपने रिज्यूम वगैरह बना सकते हैं और क्या कहते हैं अपने विजिटिंग कार्ड इसके अंदर बना सकते हैं। लेकिन एम एस एक्सेल के अंदर क्या करते हैं? हम अपने डाटा को क्या करते हैं? सीट वाइज बनाते हैं। जैसे आप किसी कॉलेज या स्कूल में वर्क करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना है? मार्कशीट वगैरह बनानी है, तो वो हम कहाँ बनाएंगे? एक्सेल सीट के अंदर बनाएंगे। और क्या कहते हैं, आपको अटेंडेंस के लिए एक सीट बनानी है, तो वो भी कहाँ बनाएंगे? हम एम एस एक्सेल के अंदर बनाएंगे। ठीक है, इसका एक और चीज़ मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। किसी स्क्रिप्ट आप तैयार करते हैं एम एस वर्ड के अंदर। चलो मैंने इतनी हिंट दे दी कि एम एस वर्ड के अंदर आप एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, तो गलती से एक वर्ड आपको चेंज करना है, वो गलती से टाइप हो गया है और उसकी जगह क्या करना है? हमें दूसरा वर्ड रखना है। तो ये हम कहाँ से करेंगे? मतलब कौन सा ऐसा टूल है जिसका प्रयोग करके हम एक वर्ड को रिप्लेस करते हैं दूसरे वर्ड से? आपने देखी होगी 3 इडियट मूवी, तो आपने देखी होगी जब वो स्टेज पर अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ता है तो वो किस तरीके की स्क्रिप्ट को पढ़ता है और उसमें क्या कर देते हैं? आमिर खान क्या चेंजेस कर देते हैं? एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर देता है। तो ये हम किस सॉफ्टवेयर की वजह से, यानी किस एम एस वर्ड के किस फीचर में जाके हम चेंज कर सकते हैं? ये है आपका एक नया क्वेश्चन। तो इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आऊँगी। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर को पुनः चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रीस्टार्टिंग ए कंप्यूटर कॉल्ड?
तो क्या है इसका आंसर, क्या होगा, कोल्ड बूटिंग, लॉगिंग ऑफ, वार्म बूटिंग या शट डाउन। ठीक है, शट डाउन क्या होता है, शट डाउन क्या करते हैं हम, उसमें हम अपना सारा वर्क करके क्या करते हैं, सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं, तो वो पुनः चालू करने की एक प्रक्रिया नहीं है, वो शट डाउन हो जाएगी। तो क्या होगा हमारा आंसर, आंसर होगा हमारा, गैस कीजिए, यस, क्या होगा हमारा आंसर सी, वार्म बूटिंग। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, कोल्ड बूटिंग क्या होती है, वार्म बूटिंग क्या होती है, और लॉगिंग ऑफ क्या होती है, और शट डाउन क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर को पुनः चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारी, रीबूटिंग, यानी पुनः चालू करेंगे यानी, और वार्म बूटिंग कहलाती है। ठीक है, यह कंप्यूटर को बिना बिजली बंद किए पहले से चालू होने की स्थिति में स्टार्ट करने की प्रक्रिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम में रीस्टार्ट कमांड के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या था, कंप्यूटर को पुनः चालू यानी रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, शट डाउन, लॉगिंग, कोल्ड। तो हमारा आंसर क्या होता है इसमें, एक प्रकार की रीबूटिंग है, जो क्या है, वार्म बूटिंग एक प्रकार की बूटिंग है जो तब तक जब कंप्यूटर पहले से ही चालू होता है और बिजली बंद नहीं की जाती है। ठीक है, और कोल्ड बूटिंग क्या होता है, यह एक बंद कंप्यूटर को पहले बार चालू करने की, यानी आपका सिस्टम ऑफ है और उसे जब हम चालू करेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम, कोल्ड बूटिंग कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, कोल्ड बूटिंग। और रीबूटिंग किसे कहेंगे, रीबूटिंग हम कहेंगे कंप्यूटर को पुनः चालू करने की सामान्य प्रक्रिया है, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद करके, यानी जो हमारा सिस्टम है उसे बंद करेंगे, फिर से हम उसे चालू करेंगे, तो वो क्या होगा, हमारा रीबूटिंग हो गया। और वार्म बूटिंग क्या है, एक प्रकार की रीबूटिंग है, यानी ये पार्ट रीबूटिंग का ही है, लेकिन इसे वार्म बूटिंग बोलेंगे जब कंप्यूटर पहले से तो चालू है लेकिन वो कट ऑफ नहीं हुआ, क्या करेंगे हम उसे रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे अभी ये मेरा सिस्टम क्या है, अभी चालू है और मैं इसे यहाँ से क्या करूँगी, यहाँ पर जाकर यहाँ से रीस्टार्ट कर दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वार्म बूटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा, वार्म बूटिंग कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। यदि समझ में ना आए, यदि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट करके दोबारा से बोल सकते हैं कि मैम समझ में नहीं आया, तो मैं इसे दोबारा से डिटेल में आपको अच्छे से समझा दूंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने पहले क्वेश्चन दिया है आपको उसका भी कमेंट करना है, और यदि कमेंट नहीं करेंगे तो मैं ये सोचूंगी कि आप कंप्यूटर में इंटरेस्टिंग नहीं है, और जबकि आजकल क्या है, हमारा ये डिजिटल का ही ज़माना है और कंप्यूटर की नीड हर फील्ड में होती है, ये सब आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटे ग्राफिकल सिंबल प्रतीक क्या कहलाते हैं, यानी आपको कंप्यूटर में आपको दिख रहे होंगे यहाँ छोटे छोटे ये चीज़ें दिख रही हैं आपको, ये क्या कहलाती हैं, आगे आपको डेस्कटॉप पर भी दिखते हैं, क्या कहलाते हैं ये, व्हाट आर द सिंबल, ग्राफिकल सिंबल ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। आप अपने फ़ोन में खोल के देखते होंगे, आपको भी कोई ना कोई सिंबल यानी प्रतीक आपको दिखता होगा, तो उसे क्या कहते हैं हम, फोल्डर, विंडोज़ आइकन या पॉइंटर। तो वो क्या होते हैं हमारे, यस आंसर दीजिए, कहलाते हैं हमारे आइकन। आगे बढ़ते हैं, किसी भी डेटा या फाइल को स्टोर करने का प्राथमिक स्थान क्या कहलाता है, ये तो आपको 100% पता होगा क्या कहलाता है। हम अपने डाटा को कहाँ सेव करते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइमरी लोकेशन ऑफ स्टोर एनी डाटा और फाइल, कहाँ पर स्टोर करेंगे हम अपने जो डेटा है हमारा, वो हमारा होगा ना तो मॉनिटर में होगा, ना माउस में, ना प्रिंटर में, कहाँ होगा, हार्ड डिस्क में। ये आपके जो क्वेश्चन है ये सभी एग्जामों में आने वाले क्वेश्चन है, चाहे आप वो किसी भी चीज़ का एग्जाम दे लिए, SSC, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो ये क्वेश्चनों से आप रूबरू ज़रूर होंगे। तो इसलिए इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें इसे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट पर वेबसाइट का पता क्या कहलाता है, ठीक है, ये जैसे आप किसी वेबसाइट को ढूंढेंगे तो उसका पता क्या कहलाएगा, किसी भी चीज़ को आप ढूंढते हैं तो कुछ ना कुछ आप उसमें डालते हैं, तो वो क्या कहलाता है, उसका एड्रेस हमें क्या कहलाता है, उसको क्या बोलेंगे हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में। ठीक है, जैसे आपके घर का पता होता है वो आपका होम एड्रेस होता है, इसी तरीके से आप किसी वेबसाइट यानी इंटरनेट पर आप किसी को खोजेंगे, किसी वेबसाइट को खोजेंगे और उसका पता उसमें डालेंगे तो वो चीज़ क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारी व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट ऑन द इंटरनेट कॉल्ड। तो वो क्या कहलाएगी हमारी URL। ठीक है, URL की हम फुल फॉर्म को पता करते हैं क्या होती है, URL की फुल फॉर्म होती है हमारी यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। ठीक है, ये हमारी URL की फुल फॉर्म है, यह किसी भी वेब पेज का एक अद्वितीय पता होता है। उदाहरण पे जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो अक्सर आप कुछ इस तरीके का टाइटल डाल देते हैं, जैसे URL टाइप करते हैं तो वही क्या होता है हमारा URL होता है, ये क्या होता है हमारा URL बोलते हैं इसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में। उद्देश्य क्या होता है इसका, वेब ब्राउज़र को यह बताता है कि किसी संस्थान जैसे कि एक वेब पेज को कहाँ और कैसे खोजना है। ठीक है, आई थिंक इतना समझ पा रहे होंगे आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं हर क्वेश्चन को डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आपको ये सारी चीज़ें
आसानी से पता हो जाएं और इसके आसपास से पूछे जाने क्वेश्चन भी आप आसानी से हल कर पाएं। यूआरएल का आपको पता चल गया ये यूआरएल होता क्या है और क्या इसका वर्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। www का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ www? तो इसकी फुल फॉर्म होगी वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका पूर्ण नाम आपको पता ही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब है। यह एक रोज सूचना प्रणाली है जो इंटरनेट पर एक दूसरे से जुड़े हुए वेबसाइटों को क्या करती है? पेजों का नेटवर्क है ये क्या है? और वेब पेजों का नेटवर्क है जिसे वेब ब्राउज़र की मदद से एक्सेस किया जाता है। इसका जो अर्थ है, क्या है इसका अर्थ, यानी www का अर्थ क्या है? यह इंटरनेट पर मौजूद हाइपर टेक्सचर दस्तावेजों और अन्य संस्थानों से जुड़े सिस्टम का नाम है। ठीक है, आविष्कार कब हुआ था इसका? देखिए, मैं आसपास की डिटेल बता रही हूँ ताकि आपको इसके आसपास जो क्वेश्चन आते हैं वो आप सॉल्व कर पाएँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। इसका आविष्कार कब हुआ था? टीम वर्शनल ली ने 1989 में सन में इसका आविष्कार किया था। ठीक है, उसका उपयोग क्या होगा? उपयोगकर्ता वेब ब्राउज़र के माध्यम से वेब पेजों तक पहुंच सकते हैं और हाइपरलिंक, एमएस वर्ड में आपने सीखा होगा हाइपरलिंक कैसे करते हैं। हम किसी वेबसाइट से जुड़ने के लिए क्या करते हैं, इसको हाइपरलिंक भी कर सकते हैं। जैसे आपने कोई डाटा तैयार किया और उसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं किसी अपने वेबसाइट से, तो उस पर आप यहाँ पर क्लिक करके, एमएस वर्ड के अंदर क्लिक करके उसका लिंक क्या कर सकते हैं, हाइपर लिंक कर सकते हैं और उस पर क्लिक करके हम डायरेक्ट कहाँ पहुँच सकते हैं? डायरेक्ट पहुँच सकते हैं अपने वेबसाइट पर। ठीक है, जैसे अभी मैं इस पर एक लिंक जनरेट कर दूं, यानी यहाँ पर क्या कर दूं, अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर ऐड कर दूं और उसे क्या कर दूं, हाइपर लिंक कर दूं। एमएस वर्ड के अंदर कहाँ होता है हाइपर लिंक? एमएस वर्ड के अंदर ही होता है। तो क्या होगा, हम सीधे अपनी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, इतना समझ पा रहे होंगे। और इसका आविष्कार जो क्या है, इस पर्सन ने किया है। किसने? टीम वर्सन ली ने किया है। ठीक है, और 1989 में इसका आविष्कार किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? तो इसका पूर्ण रूप है, पता होगा आपको, नहीं पता तो देखिए, इसका जिन बच्चों को नहीं पता है वो देख लीजिए। इसका पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। आगे बढ़ते हैं। ये ईमेल क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जिसे लोग एक दूसरे को संदेश, चित्र या अन्य फाइलें डिजिटल रूप से भेज सकते हैं। जैसे आप अभी कोई डाटा है आपका व्हाट्सएप वगैरह से नहीं जा पा रहा है, तो उसे कहाँ कर सकते हैं हम? दूसरे की ईमेल आईडी से कनेक्ट होकर उसे ईमेल के द्वारा अपने जो हमारा संदेश है या मैसेज है वो वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, कोई फाइल है आपकी, तो वो ईमेल के ज़रिए हम पहुँचा सकते हैं, जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि आप किसी वर्ड को रिप्लेस किस तरीके से कर सकते हैं अन्य वर्ड से, तो वो कहाँ कर सकते हैं? मैंने हिंट भी दी थी, वो कहाँ कर सकते हैं हम? एमएस वर्ड के अंदर कर सकते हैं। और एमएस वर्ड के अंदर किस टूल का प्रयोग करके कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, आपको ज़रूर आंसर देना है। एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र, जैसे एक ऑफिस या घर, कोई भी भौगोलिक क्षेत्र हो सकता है आपका जहाँ आप वर्क करते हैं, कंप्यूटरों को जोड़ने के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? What is a network that connect computer in a small geographical area such as an office or home called WAN, MAN, LAN और CAN? तो क्या होगा हमारा आंसर? होगा हमारा LAN। आगे बढ़ते हैं। क्या होता है ये LAN, इसको जान लेते हैं थोड़ा सा। एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, कार्यालय, स्कूल की इमारतों में कंप्यूटर को जोड़ने, यानी कहीं भी आप ऑफिस या घर या किसी होटल में बैठे हैं या 5 स्टार होटल में बैठे हैं, तो वहाँ पर आपकी जो नेटवर्किंग होगी उसे एक जोड़ देंगे, यानी एक दूसरे से जो कनेक्ट करेंगे, तो उसको वो किसके द्वारा करेंगे हम कनेक्ट? LAN के द्वारा करेंगे। किसके द्वारा? LAN के द्वारा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, एक कंप्यूटर पर फाइल, डेटा व सूचना को भेजने और प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नियमों के समूह को क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द सेट ऑफ रूल यूज टू सेंड एंड रिकवर फाइल, डाटा एंड इंफॉर्मेशन ओवर ए कंप्यूटर नेटवर्क? क्या कहलाता है? यदि आप किसी चीज़ को, जैसे आप दूसरे देश में क्या करेंगे, आपको जाना है, तो क्या करेंगे आप? पहले पासपोर्ट तैयार करेंगे, वहाँ के जो डॉक्यूमेंट हैं सारी चीज़ें आप तैयार करेंगे और वहाँ क्या क्या प्रोसेस होता है उसको आप पूरा डिटेल में क्लियर करेंगे। तो वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है हमारा प्रोटोकॉल। क्या कहलाता है?
प्रोटोकॉल। किसी दूसरे देश में जाते हैं तो आप उसके नियमों का पालन करते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है, हमारी प्रोटोकॉल कहलाती है। ठीक है, जो रूल्स होते हैं ना वहाँ के, तो वो क्या कहलाते हैं, हम उस प्रोटोकॉल दायरे में ही हम कार्य करते हैं। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसी तरीके से एक कंप्यूटर नेटवर्क या पर फाइल या डेटा सूचना को भेजने और प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नियमों को क्या कहते हैं, हम प्रोटोकॉल कहते हैं। इतना समझ पा रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं। यह कुछ डिटेल्स हैं, इसके बारे में आप इसका स्क्रीन रिकॉर्ड लेकर इसको पूरा पढ़ सकते हैं कि ये क्या है। आगे बढ़ते हैं। बस आज की वीडियो हमारी यहाँ ही तक थी। तो आप ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो रिटन रूप में नहीं दिया था, ओरली मैंने ऐसे ही बता दिया है, तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।